जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर से ऑन कर लीजिए। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने के आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। छत्तीसगढ़ के जो छात्र पालक संघ है, इन्होंने एक जनहित याचिका दायर की गई है। इनका कहना है कि वैक्सीनेशन के बिना स्कूल खोलने का जो लिया गया आदेश है, इसको वापस लिया जाए। राज्य सरकार ने 15 फरवरी से स्कूलों को 9वीं से लेकर के 12वीं के क्लासेस खोलने का आदेश दिया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्कूल खोलने के आदेश पर 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके चुनौती दी गई है। कहा गया है कि बच्चों के वैक्सीनेशन के बिना स्कूल खोलने का निर्णय जो लिया गया है वो अमान्य है। सरकार ने 15 फरवरी से स्कूलों को 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो क्लासेस है, इनको खोलने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में की गई है। ऐसे में गुंजाइश यहाँ पर ये लगाई जा रही है कि जल्द ही जो स्कूल खोले गए हैं, इनको बंद किया जा सकता है। पूरे देश में भारत बंद का एक मिला जुला असर रायपुर के गोल बाजार, मालवीय रोड की दुकानें पूरी तरीके से बंद दिखी। बिलासपुर के ज्यादातर हिस्सों में जो बाजार है वो यहाँ पर पूरी तरीके से खुला रहा। दुकानों के बाहर जो व्यापारी है खड़े रहे। दोपहर बाद इन्हें खोलने की तैयारी में करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ने इस बंद का अपना समर्थन दिया है। दुकानें बंद करवाते ये जो नेतागण है दिखाई दिए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह जो बंद की घोषणा है बीते दिन करी हुई थी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की तरफ से जीएसटी में किए जा रहे कड़े प्रावधानों के विरोध में शुक्रवार को भारत बंद बुलाया गया था। रायपुर और बिलासपुर में इसका मिला जुला असर दिखा है। रायपुर के प्रमुख बाजार मालवीय रोड, गोल बाजार, शास्त्री बाजार, पंडरी कपड़ा मार्केट में इन इलाकों में जो बंद का असर है वो नजर आया है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें सुबह से ही बंद रखी थी, लेकिन रायपुर के बाहरी हिस्सों में बंद का असर नहीं दिख पाया। बजट सत्र के 5वें दिन पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ के 141 किसानों की आत्महत्या का मामला उठाया गया। मुआवजे की मांग पर पूरी तरीके से हंगामा हुआ। इस पर भाजपा विधायकों ने एक बार फिर से अपना वॉकआउट किया है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरी तरीके से हंगामा बिखर गया। विपक्ष ने किसानों के अपमान का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही पूरी तरीके से संपन्न हुई है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के सवाल पर कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक प्रदेश के लगभग 141 किसानों ने आत्महत्या की है। मुआवजे और कार्यवाही की मांग पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा हो गया। भाजपा के नाराज विधायकों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर लिया। नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री चौबे ने बताया, बीते एक साल में 141 किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के अलग अलग कारण रहे हैं। केसकाल के किसान की धनीराम मरकाम की हत्या आत्महत्या मामले में अभिलेख दुरुस्ती और फसल की गिरदावरी में गलती पाई गई थी। इस मामले में पटवारी डोंगर नाग को निलंबित कर दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 141 किसानों की आत्महत्या एक गंभीर मामला है। कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री की घोषणा निकलकर सामने आ रही है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह गौठान को विकसित किया जाना है। गोधन न्याय योजना की 14वीं किस्त का भी हितग्राहियों के जो यहाँ पर जो 14वीं किस्त है, ये यहाँ पर हितग्राहियों के खाते में डाल दी गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की 14वीं किस्त के रूप में गुरुवार को प्रदेश के 1,54,423 पशुपालकों के खाते में 4 करोड़ 94 लाख रुपए हस्तांतरित किए हैं। इस तरह अब तक लगभग 80 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान इस गोधन न्याय योजना अंतर्गत किया जा चुका है। सीएम ने कहा कि गोधन न्याय योजना के सहित प्रदेश के गौठानों में मशरूम उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, राइस मिल, कोदो कुटकी और लाख प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका क्या कारण है, क्या इसका प्रभाव पड़ा है, वो आप बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी तरीके से सतर्कता का दरकिनार को यहाँ पर आम जो नागरिक है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि मास्क लगाओ। अफसरों ने टीम बनाने में पूरा दिन ही निकाल दिया। ऐसे में निगम की युवतियां बिना मास्क वालों के पीछे दौड़ती रही। लोगों ने गाड़ियां तक नहीं रोकी। दरअसल महामारी संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए बुधवार को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री बघेल ने 4 मंत्रियों और अफसरों की आपातकालीन बैठक बुलाई थी और निर्देश जारी किए थे। गुरुवार को सुबह से राजधानी समेत प्रदेश में
मास्क अनिवार्य किया गया है। नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस सख्त निर्देश पर गुरुवार को कितना अमल हुआ, भास्कर टीम ने यह जानने के लिए राजधानी में दोपहर 12 बजे निकली और 3 बजे तक रही। हैरत अंगेज करने वाली बात यह रही कि राजधानी के किसी भी चौराहे पर पुलिस वाले मास्क की कार्यवाही करते ही नहीं दिखे। यही नहीं, चौराहों पर रूटीन में तैनात या फील्ड पर काम करने वाले अधिकांश पुलिसकर्मी खुद मास्क में ही नहीं थे। तो ये जो है आप किस प्रकार से सतर्कता बरत रही है पुलिस वाले, इसके अलावा आम नागरिक, इसका अंदाजा आप यहीं से घर बैठे लगा सकते हैं हमारी रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों बढ़े अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से आप तक सीधे पहुँचती रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन खबरें लगातार मिलती रहे। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के वृद्धि को लेकर के लगातार महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन का आह्वान किया है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। दरअसल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ प्रदेश की महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया गया। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारी महिला कांग्रेस के नेत्रियों का कहना था कि महंगाई की आग के मार से आम जनता त्रस्त हो गई है। महंगाई ने प्रत्येक घर के रसोई के बजट को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। आम लोगों के पास आमदनी कम, खर्च ज्यादा है। इस तरह लगातार गैस एवं अन्य खाद्य सामानों के बढ़ते दामों से महिलाएं चिंतित एवं परेशान है और इस प्रकार के आंदोलन लगातार करती हुई महिलाएं दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले राजिम में माघी पुन्नी मेला 27 फरवरी से प्रस्तावित है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में माघी पुन्नी मेला का जो शुरुआत है 27 फरवरी से होने जा रहा है और 27 फरवरी से 11 मार्च तक महाशिवरात्रि का महामेला जो है लगने वाला है। त्रिवेणी संगम स्नान के लिए 27 फरवरी माघ पूर्णिमा, 6 मार्च जानकी जयंती, 11 मार्च महाशिवरात्रि को विशेष पर्व रहने वाला है। मेले का शुभारंभ 27 फरवरी को शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करने जा रहे हैं। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है करने जा रहे हैं। पहली बार जांजगीर में जो हाथियों का दल है घुस चुका है। अपने बच्चे के साथ मरघट्टी गांव जो है ये मादा हाथी जो है पहुंच चुकी है। वृद्ध महिला को इसने कुचल करके मार डाला है। फसलों को भी यहां पर खूब तरीके से रौंदते हुए दिखाई दिए हैं। सारंगगढ़ से रात भर में 25 किलोमीटर का सफर तय करके नदी पार करने के बाद ये जो हाथी है मरघट्टी गाँव पहुँच चुके हैं। जांजगीर और रायगढ़ वन मंडल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सरायपाली से भी दोनों हाथी यहां पर पहुंच चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के मरघट्टी गांव में शुक्रवार सुबह से हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। अपने बच्चों के साथ पहुंची मादा हाथी ने पहले कोसीर में एक वृद्ध महिला को कुचल करके मार डाला और अब खेत और बाड़ी की फसलों को चौपट करने में आमदा पहुंचाई जा रही है। रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का आगाज जो है रायपुर में होने जा रहा है। ऐसे में 6 देशों की टीमों के बीच यह महामुकाबला होने जा रहा है। इंडिया लीजेंड्स के लिए मैदान में जो है सचिन उतरने वाले हैं। सहवाग युवराज की भी इस पे सलामी बल्लेबाजी होने वाली है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में पहली बार जो है नमन ओझा जो है छत्तीसगढ़ के खेलने जा रहे हैं। विदेशी टीमों का जो रायपुर आना है बीते दिन से शुरू हो चला है। अगले महीने से शुरू होने जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए इंडिया लीजेंड्स टीम की घोषणा हो गई है। इस टीम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में 12 खिलाड़ियों का नाम प्रस्तावित है। सीरीज में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड लीजेंड्स के खिलाड़ी शाम को जो है रायपुर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सीरीज के सभी मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहे हैं। अगर आप इसका लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो आप जो है इस स्टेडियम का रुख कर सकते हैं। पेंशन के नियमों को जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संविलियन नोटिफिकेशन के पुराने नियमों को लागू करने की मांग हाईकोर्ट के माध्यम से करी जा रही है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से इसके लिए जवाब तलब किया है। शिक्षाकर्मी संविलियन नोटिफिकेशन और नियम को जो है यहाँ पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी नियुक्ति 1998 में हुई थी। पुराने नियमों के तहत इनको पेंशन दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शिक्षाकर्मी संविलियन नोटिफिकेशन के नियमों को पूरी तरीके से चुनौती दी
गई है। याचिकाकर्ता ने पुराने नियमों को लागू करते हुए उसके तहत पेंशन देने की मांग की है। इसके बाद हाईकोर्ट स्कूल शिक्षा सचिव सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। राजेंद्र प्रसाद पटेल ने अधिवक्ता संजीव वर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस पे बताया गया है कि उसकी नियुक्ति 1998 में शिक्षा कर्मी के रूप में निकाय क्षेत्र में हुई थी, इसलिए उन्हें पुराने पेंशन नियम के हिसाब से पेंशन दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ फीस विनियम 2020 को एक बार फिर से यहाँ पर उखाड़ा गया है। दरअसल समिति की मंजूरी के बिना जो है निजी स्कूल अपने जो फीस है 8% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रवेश से पहले इनकी फीस की पूरी जानकारी जो है अभिभावकों को प्रदान करनी अनिवार्य बताई जा रही है। निजी स्कूल व पेरेंट्स के बीच फीस को लेकर के विवाद की स्थिति हर साल बनती है, लेकिन इस बार संभवतः ऐसी नौबत नहीं आएगी। वह इसलिए क्योंकि प्रवेश से पहले जो है निजी स्कूलों को बताना होगा कि वे पूरे सत्र की पढ़ाई के लिए कितना फीस स्टूडेंट से चार्ज करने वाले हैं। जो भी फीस पिछले साल थी उनमें से विद्यालय फीस समिति अधिकतम जो है 8% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे अधिक शुल्क बढ़ाने के लिए स्कूलों को जिला फीस समिति के पास प्रस्ताव भेजना होगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही 8% से अधिक फीस की बढ़ोतरी की जा सकती है। राज्य के स्कूलों के लिए छत्तीसगढ़ फीस विनियम 2020 को लागू किया जा चुका है। नक्सलियों की एक अजब गजब करतूत जो है निकलकर सामने आ रही है। अपने ही बम से एक जो नक्सली है मार गिराया गया है। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को उड़ाने के लिए एक नक्सली जो है बम लगा रहा था। ब्लास्ट हुआ तो इसके जो परखच्चे हैं पेड़ पर लटकते हुए इसके जो चीथड़े हैं दिखाई दिए हैं। कांकेर के आमा बेड़ा में एक नक्सली के 100 के चीथड़े जो है पेड़ पर लटकते हुए मिले हैं। साजिश तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी, लेकिन शिकार जो है खुद नक्सली इसका हो गया। बम लगाते वक्त ब्लास्ट हुआ और एक नक्सली की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बारे में नक्सलियों ने खुद जानकारी प्रदान की है। उन्होंने पर्चे फेंके हैं और पोस्टर लगाए हैं। ये पर्चे उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी के प्रवक्ता सुखदेव कावड़े ने जारी किए हैं। किसानों से खरीदे गए अतिरिक्त धान को ई नीलामी के माध्यम से जो है कांग्रेस की सरकार अब बेचने जा रही है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध चावल की विक्रय दर मंगाने के लिए खाद्य विभाग को अधिग्रहित किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से खरीदे गए अतिरिक्त धान को ई नीलामी के माध्यम से बेचने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। वहीं इस आयोजन में यह जो यानी कि इस बैठक में जो है यह निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से अब जो किसानों के माध्यम से खरीदे गए अतिरिक्त धान है तो इनको जो है अब ई नीलामी के माध्यम से कांग्रेस की सरकार बेचने जा रही है। अगली बड़ी खबर यानी कि आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से देखने को मिलती रहे।